कैसे स्टूडेंट थे शुरू में आप? सर स्टूडेंट में तो मेरी मम्मी कॉपियाँ लिखती थी, मैं तो बैठा रहता था, सर के होमवर्क का पेज फाड़ देता था। खेलने में रुचि थी। मतलब बहुत स्टूडेंट नहीं सर, बहुत अच्छे पढ़ने हैं। में ठीक था, पढ़ता नहीं था। थोड़ा खेलने में ज़्यादा गुरु जी शुभ नाम आपका क्या है? प्रभुनाथ प्रजापति। आपका स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। हाँ, सेलेक्ट हो गया है। हम इनके मंगलमय जीवन की कामना करते कैसे हैं। स्टूडेंट थे? ये बहुत अच्छे अरे इनको जम के हाँ, तोड़ाई तो जम के किया है। तोड़ाई तो जम के किया है। टूट जाता था, उसको मारते थे। बेहया टूट जाता था। मार इनको बहुत पड़ती थी, जबकि राजा को नहीं पड़ती थी। वो राजा है, उनको नहीं पड़ती थी, इनको जो है, इनको कहीं ज्यादा पीटते थे? इनको इसलिए पड़ते थे कि काम जो दिया आपको जाता था। संभावनाएं नजर आ रही थी। जी जी हाँ, आती थी, लेकिन ऐसा था कि इनका काम जो था वो फाड़ के पन्ना फेंक देते थे। जब पकड़ जाते थे तब इनकी धुलाई करते थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ। पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई नहीं करते थे, वही कढ़ाई करते थे उनसे। एडिशन में अब सर जो एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, वो लोगों के पास पहुंच गई है। क्योंकि जो कोर्स पहले 50,000 लाख रुपए में बिकते थे, आज 7,000 में वो भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सुनने में आता है, देखने में, कि पायरेटेड वीडियोस मिल जाते हैं लोगों को। तो ये कह सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा सुविधा है पहले की तुलना में, नो डाउट बढ़ा है, ये आप कह सकते हैं। आप वीडियो बने, वीडियो बड़ी जिम्मेदारियों का पद होता है और बदनाम पद भी होता है। जी जी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं। जैसे आरटीओ डिपार्टमेंट है आपका, रजिस्ट्री है, पीडब्ल्यूडी है, ये बदनाम डिपार्टमेंट आजकल माने जाते हैं। ऐसे संभाले रखा आपने, अरे बिगड़ जाते हैं ननिहाल में। नहीं तो पुत्र के हैसियत से देखा गया ना, भांजे के हैसियत से पालन पोषण। करते रहे कि नहीं? हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, सब सारी चीजें होती रही जो कभी कभी पुत्र के साथ होना चाहिए। कभी कभी टोक देते थे। हाँ हाँ बिल्कुल। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। आज के समय में ये माना जाता है कि बच्चा ननिहाल में बिगड़ जाता है। हम लोगों के बचपने में जो बच्चे ननिहाल में पढ़ते लिखते थे, उनको शुरू से ही एसडीएम बना दिया जाता था। बाद में वो क्या पढ़ेंगे लिखेंगे। लेकिन एक ऐसा, मैं ननिहाल में बैठा हूँ, नवनीत तिवारी जी खंड विकास अधिकारी पद पे 2024 में आपका चयन हुआ है। अपने ननिहाल में पढ़े पले बढ़े, सारी शिक्षा ग्रहण किया और सेलेक्ट भी हो गए। कारण ये है कि ननिहाल में अनुशासन था। और आम तौर पे होता है कि ननिहाल में अनुशासन नहीं होता है, बच्चे इसलिए बिगड़ जाते हैं। बेटा ढेर सारी शुभकामना तुम्हें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बहुत बहुत आभार। आपने तैयारी, ये सफ़र जर्नी कब से शुरू किया? ये सफ़र मेरा 2018 से शुरू हुआ। मैं यहीं पे पढ़ाई लिखाई की अपने मामा जी के यहाँ। आप मामा जी के यहाँ क्यों जी चले जी। आए? एक्चुअली पहले, सबसे पहले पिताजी पंजाब में काम करते थे, तो वहाँ पे पढ़ रहे थे, तो गुरमुख वहाँ पे सब पंजाबी भाषा बोलते थे। बाद में जब यहाँ पे आए तो हमारे नाना जी ने बोला कि अब आप यहीं पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि सब यहाँ अवधी का कल्चर था और वो लैंग्वेज और यहाँ के लैंग्वेज में डिफरेंस है। तो उसके बाद से यहीं पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। पैतृक घर गोंडा है, लेकिन वहाँ थोड़ा शिक्षा का अभाव रहा शुरू से। अच्छा, वो तो पहले रूलर है। जी जी। तो यहाँ शिक्षा गोंडा में का, आज भी दिक्कतें हैं। जी जी, तो यहाँ पे चूँकि पारिवारिक स्तर पे, यहाँ पे हमारे मामा जी के परिवार में शैक्षिक स्तर सबका अच्छा रहा, तो उनका सानिध्य मिला, तो यहीं पे पढ़ाई फिर शुरू हो गई। एजुकेशनल जर्नी कहाँ से शुरू हुई? मैं अपनी आरंभिक शिक्षा ये बगल में है बाकरगंज के पास दीनदयाल इंटर कॉलेज, वहाँ से किया। उसके बाद अवध यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी ग्रेजुएशन किया, डॉक्टर राम मनोहर अवध यूनिवर्सिटी से। फिर पीजी भी मैंने किया। उसके बाद 2019 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। और उसके बाद पीएचडी परसू कर रहा हूँ अभी करंटली, स्कॉलर हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। एमजीएम कॉलेज संभल से कर रहा हूँ, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत। जी सर। तो देखिए, यहाँ पर ननिहाल का पूरा माहौल है। आप बगल में मेरे देख रहे हैं, गुरुजी बैठे हैं जिन्होंने कक्षा 8 तक शिक्षा दिया। भैया मोबाइल ठीक कर लीजिए, टेढ़ा कर लीजिए, ठीक है। हाँ, ये ननिहाल का आप देख रहे हैं पूरा माहौल है। गुरुजी बैठे हैं जिन्होंने कक्षा 8 तक शिक्षा दिया। नींव जब मजबूत हो जाती है तो उसके ऊपर चाहे 10 मंजिला बनाइए, चाहे आप 20 मंजिला बनाइए। लेकिन जो आज बच्चा बैठा है, आपने मुक्त कंठ से स्वीकार किया कि गुरुजी की हमारी देन है। गुरुजी शुभ नाम आपका क्या है? प्रभुनाथ प्रजापति। प्रभुनाथ प्रजापति। आज के समय में गुरुजी होते तो इनको भी जात के आईने से देखा जाने लगता। लेकिन पहले के ये संस्कार हैं कि गुरुजी को देखिए जो सम्मान मिला। आप तो सम्मानित हुए हैं अपने शिष्य की वजह से। कारण है कि पहले लोग दिल के बहुत साफ होते थे। ये परिवार, ये बाबा जी बैठे हैं, नाना जी है ना, नाना जी बैठे हैं। ये बगल में देखिए और लोग बैठे हैं परिवार के सदस्य, और ये बगल में मामा जी बैठे हैं। बड़े मजबूती से देखिए मामा जी आज भी छाया की तरह लगे हुए हैं। तो बेटा आगे मैं शुरू करता हूँ। आपका एजुकेशनल जर्नी जो शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई?
दीनदयाल से पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद जाने के बाद वहाँ पे मैंने अपनी तैयारी की, सिविल की प्रिपरेशन की। तो हमारे मौसा जी हैं विजय पांडे जी, उनके सानिध्य में रह के मैंने अपनी पूरी पढ़ाई शुरू की। शुरू में वो कोचिंग चलाते थे खुद ही, उन्होंने भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम इंटरव्यू वगैरह दिया। फिर उसके बाद ड्रॉप लेने के बाद कोचिंग स्टार्ट की। तो उनके सानिध्य में मैंने पढ़ाई शुरू की। 21 के एज में 2018 में पहला मेंस लिखा। उसी साल CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के लिए क्वालिफाई अच्छा, किया। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th मेंस और फर्स्ट अटेम्प्ट था। 4th मेंस और फर्स्ट अटेम्प्ट था। इंटरव्यू का। पहले कहाँ चूक हो गई थी? इंटरव्यू शायद मेंस की आंसर राइटिंग का इशू था, क्योंकि 21 की एज थी, बहुत चीज़ें पता नहीं थी क्लियर तरीके से। आंसर राइटिंग का इशू था, प्रैक्टिस का इशू था, कंटेंट एनरिचमेंट उस तरीके से नहीं था। बाद में जो चीज़ें पता चली तो उसके बाद कंटेंट एनरिचमेंट हुआ। 2022 में एक चेंज आया मेरे जीवन में कि दृष्टि IAS ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया स्मिता के नाम से। उन्होंने मेंस के बच्चों के टॉप 30 बच्चों को भारत से सेलेक्ट किया। तो उसमें होने के बाद मैं दिल्ली चला गया। तो वहाँ पे जाने के बाद एक पीयर ग्रुप जो मिला, बहुत अच्छा मिला। तो उसके बाद थोड़ा इन्रिचमेंट हुआ लाइफ में कि चीज़ें कैसे प्रॉपर वे में करनी चाहिए। शायद उसका बहुत बड़ा योगदान है मेरे लाइफ में, इस सिलेक्शन में भी। जी। आप ये बताइए, आपका सेल्फ मोटिवेशन था सिविल में जाने के लिए या किसी ने मोटिवेट किया आपको? ऐसा तो था नहीं। IIT का करने का प्लान था मेरा पहले, क्योंकि मैथ वगैरह IIT करने का प्लान था। मैथ वगैरह अच्छी थी, शुरू से PCM रहा। बाद में फिर फादर ने बोला, सब घर ने बोला कि मतलब सिविल कर सकते हो, तुम्हारे लिए अच्छा स्कोप है, पढ़ने में ठीक हो। तो फिर सिविल की तरफ चले गए। मौसा जी सिविल में थे तो उनका गाइडेंस रहा। तो सिविल में जाने के बाद से शुरू किया, 21 के एज में देना भी शुरू किया, हो भी गया। तो फिर लगा कि नहीं, देना चाहिए, कर सकते हैं इस चीज़ को। जी। ये बताइए, आप फेल भी हुए हैं, कई बार फेल हुए हैं सिविल में। जी तो जब आप फेल होते थे तो अपने को मोटिवेट कैसे करते थे? सर, जिस परिवार की चर्चा आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है। मामा जी हमारे हैं, मम्मी है। तो फेल होने के बाद इन्होंने कभी ये कहा ही नहीं कि आप ये है कुछ कोई चीज़। इन्होंने यही बोला कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप करते रहो अपना काम जो है वो करने का। बाकी बड़े भाई साहब है, सबसे बड़ा मोटिवेशन वो है, कंधे पे हाथ है हमारे, सब जिम्मेदारी उनके सर पे है। तो मैं मुक्त हूँ, बस मुझे ना एक ही होता तो क्या होता? कोई भी प्लान भी था आपको? प्लान भी था। अभी मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का जो PhD कर रहा हूँ, परसों बताया आपको, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी इंटरव्यू था, कैंसिल हो गया एग्जाम। अच्छा, अभी मास्टर बनने की इच्छा थी? ऐसा मतलब नहीं, मास्टर ही बनते बाद में? हाँ मतलब किया जा सकता था ऐसा। प्लान B के तौर पे देखे तो अच्छी जॉब है, रेपुटेटेड जॉब है, अच्छा स्कोप है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सोशल दायित्व का निर्वहन का एक अच्छा तरीका है वो। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन था मेरे लिए। अच्छा, ये सोशल मीडिया और डिजिटल गैजेट्स इतने आ गए हैं, इससे कुछ आपको बेनिफिट हुआ? नहीं, सोशल मीडिया तो मोस्टली अब तो रील देखने का काम आता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। जैसे आपका चैनल है, मैं अपने बाहर रह के भी अपने डिस्ट्रिक्ट से और लोगों से जुड़ा रहता हूं, तो आपके चैनल के माध्यम से चीज़ें देखता रहता हूं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब सोशल मीडिया तो मैंने छोड़ दिया है। मैंने एक प्रण ले लिया था कि मोबाइल और सोशल मीडिया तभी चेंज करूँगा और आऊँगा जब सिलेक्शन हो जाएगा। तो शायद आज दिन वो आ गया है। देखिए, सोशल मीडिया क्या डिजिटल गैजेट से तो आप इग्नोर नहीं कर जी, सकते जी। हैं आज के समय में। एकदम नहीं। नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। एकदम नहीं, वो तो अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिना उसके अब जीवन की कल्पना करना एक नामुमकिन सी हाँ, हो गई जैसे है। आपका फेसबुक है जी। और भी यूट्यूब भी हैं कुछ हो, लेकिन जैसे चैट GPT है जी। आज के समय में, हम तो देख रहे हैं कि 50% जितने कंप्यूटर हैं चैट GPT के यूज कर रहे हैं। नहीं, एकदम ये बात सही है आपकी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चैट GPT या जेमिनी AI से मिल रही हैं, और बहुत सही है, सुलभ है चीज़ें। जितनी हमें मेहनत करके चीज़ें मिलती थी, हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ चीज़ें पा सकते हैं। तो यूज करना चाहिए, अच्छी चीज़ें हैं। कोचिंग रही आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस? कोचिंग मौसा जी का था मेन, वही बेस मजबूत करने में रहा। उसके बाद से सेल्फ स्टडी रही, बाकी पीयर ग्रुप जो मिला नहीं, वो सिविल अच्छा के रहा। लिए कोई कोचिंग किया आपने? वही मौसा जी की ही जो थी, मौसा जी पढ़ाते थे। अच्छा, जी जी, वो UPSC का बताया आपको कि मौसा जी खुद है आपको पढ़ाते थे? जी, वो UPSC का इंटरव्यू घरे वगैरह में सब मिल गया था? कहा जा सकता है कि घर ही में रहा। घरे में सब मिल गया जी। था। अच्छा, अब मैं उन बच्चों के लिए बात करूंगा जो आपके छोटे भाई, बड़े भाई, बहनें जो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों की स्ट्रेटजी आपने क्या बनाया, अलग अलग डिफाइन कर दीजिए। सर हाँ, हमारी छोटी बहन है, वो अभी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही है, कोचिंग वो कर अच्छा। रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी तो इस साल तो वो देगी नहीं, होल्ड करेगी। तो यही है कि मतलब गाइडेंस है कि प्री के लिए जैसे क्या स्ट्रेटजी हो सकती है बेहतर तरीके से, मेरे जो नोट्स हैं उसमें क्या वो अपने तरीके से वैल्यू इन्वेस्टमेंट कर सकती है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें जो मैंने फेस की होनी चाहिए उसके लिए क्या है। तो वो अलग अलग तरीके से उसको गाइड करता रहता हूँ, बात होती रहती है हमारी फ़ोन पे। जब मैं घर पे आता हूँ कभी तो उसको गाइडेंस देता रहता हूँ। पढ़ने में अच्छी है तो नहीं, प्री के लिए कौन कौन सी बुक्स आपने क्या स्ट्रेटजी बनाया था?
बुक्स तो मेरे नोट्स मोस्टली जो मौसा जी ने पढ़ाया था वही थे, लेकिन उसके अलावा जैसे दृष्टि के भी कुछ नोट्स थे, विजन आईएएस के भी, क्योंकि यूपीएससी कर रहा था तो विजन आईएएस के भी कुछ नोट्स थे, उन सबको किया। इंटरनेट आपने बोला कि डिजिटल मीडिया आप अलग नहीं कर सकते, उसका बहुत अहम रोल रहा चीज़ें अपडेट करने में। गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट हैं, उन सब चीज़ों का काफ़ी रोल रहा अपडेट करने में। तो उन सबको मिला के कंपाइल किया अपना नोट्स और उन्हीं को रिवीजन करता था। मेंस के लिए कैसे किया? मेंस के लिए आंसर राइटिंग की है, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं की इसके लिए। जैसे इस बार सिलेक्शन जो हुआ इसमें 12 नंबर का मेरा क्वेश्चन छूट गया। अच्छा, क्यों छूट गया? आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी, तो पहले दिन थोड़ा लिखने का दबाव रहता है, स्पीड उतनी। अच्छा, सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा खुश हो गए थे, क्या लग रहा है? नहीं सर, इस वाले में तो कंप्लीट हो गया, जिसमें सिलेक्शन हो 24 में, इसमें ही छूट गया 2024 वाले में ही। 24 वाले भी छूटा था? जी 12 नंबर छूट गया था। अच्छा, जब बीच में आप पेपर दे रहे थे, जी आपका एसए और हिंदी का पेपर हो चुका था शायद? जी तब जी, हाँ। तब आपका पता लगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो एक बार तो आप डिसबैलेंस हो गए होंगे? नहीं, मैं ऐसा था कि टेलीग्राम के चैनल के थ्रू ये पता चल रहा था कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, आने वाला है। तो मुझे लगता है 11 के करीबन है। वो की स्थिति तो रही होगी। हाँ, दबाव तो रहता ही है थोड़ा, क्योंकि पेपर भी चल रहा था उस बीच में, रिजल्ट आना बहुत दबाव था कि अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि अगर होना है नहीं होना दोनों के लिए प्रिपेयर हो गया। और फिर यही था कि चूंकि अगर नहीं होता है तो मुझे 2027 में यूपीएससी देना है, तो इसलिए ज़रूरी था कि इस बार अच्छे से पेपर तो कहीं हो जाए। तो मैं सो गया, सिर दर्द कर रहा था। बड़े भाई साहब ने रिजल्ट देखा, छोटा भाई भी वहीं पे था, तो उन लोगों ने रिजल्ट देखा और फिर मुझे जगाया। तो मैं सो रहा था, तो उस टाइम पता चला कि चलो सिलेक्शन हो गया है। इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन किया? इंटरव्यू के लिए सर मुझे एकदम टाइम नहीं मिला, क्योंकि हमारे एक मित्र की शादी थी अम्बेडकर नगर 2024 में? जी जी। शादी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी क्या? सर मुझे पता नहीं थी, वो भी आईपीएस में सिलेक्टेड है, तो उनकी शादी थी। जैसे शादी के लिए मैं ट्रेन पकड़ा हूँ, तैसे आया कि शेड्यूल आ गया 16 को आपको इंटरव्यू है। सर यहाँ से गया, उसके बाद ड्रेस सिलाई, थोड़ी बहुत पढ़ाई की, उसके बाद इलाहाबाद आया, तो मुझे लगा 1-2 दिन मिला था। अच्छा, ये बताइए, इंटरव्यू को लेकर जो लोग ज़्यादा एक्टिंग ज़्यादा करते हैं, जी इंटरव्यू बोर्ड चाहता क्या है आपसे? अब आप सिलेक्ट हो गए हैं सर, एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे इंटरव्यू का वो यही है कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं। क्योंकि अगर आप आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो पर्सनालिटी? सर नॉलेज भी है, पर्सनालिटी भी है, दोनों चीज़ें मिला के हैं। क्योंकि आप केवल नॉलेज रखेंगे तो इशू होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको बोलना है, एक्सप्रेस करना है, तो पर्सनालिटी होनी चाहिए आपको। और वो जो OLQ की बात करते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी, वो भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप एज आ एस्पिरेंट जाएंगे तो आज आपको एज आ एस्पिरेंट देखेंगे, लेकिन अगर आज आप वहाँ एज आप जाते हैं ऑफिसर, तो वो चीज़ें आपके अंदर दिखती हैं। तो कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। बाकी ऐसा कुछ उन्होंने मुझसे, तो कल्पराज सिंह सर का बोर्ड था, उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ग्रिल नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग नहीं। क्वेश्चन था जो आपके लिए चैलेंज था? चैलेंजिंग क्वेश्चन सर, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन चैलेंजिंग पूछा। उन्होंने कहा कि सर ने पूछा कि मान लीजिए आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एज ऑफिसर नियुक्त हो गए, अपॉइंट हो गए हैं, और गवर्नमेंट ने बड़ी योजनाओं की, विकासात्मक योजनाओं की घोषणा कर दी है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, तो आप बैलेंस कैसे करेंगे? तो चूंकि सर अब ये आप जान रहे हैं कि रियलिटी ये है कि आपको गवर्नमेंट की बातें माननी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। और सर सैद्धांतिक पक्ष ये है कि मैं ECI की भी बातें नहीं मना कर सकता, तो बैलेंस करना एक मुश्किल काम था। खैर मैंने उसमें अपना स्टैंड लिया कि मैं कोशिश करूंगा कि ECI का गाइडलाइन का पालन करूं। उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट के ऊपर से दबाव आता है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि इलेक्शन के दौरान मैं जो बेनिफिशरीज हैं उनका चयन करूं, जिससे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और बाद में कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन योजनाओं का क्रियान्वयन स्टार्ट करूं। कैसे स्टूडेंट थे शुरू में आप? सर स्टूडेंट में तो मेरी मम्मी कॉपियाँ लिखती थी, मैं तो बैठा रहता था, सर के होमवर्क का पेज फाड़ देता था। खेलने में रुचि थी, मतलब बहुत स्टूडेंट? नहीं सर, पढ़ने में ठीक था, पढ़ता नहीं था, थोड़ा खेलने में ज़्यादा रुचि थी, कह सकता हाई हूँ। स्कूल इंटर परसेंटेज क्या था? सर मेरा 87% रहा हाई स्कूल में, और 79 ठीक ठाक थे? हाँ सर, पढ़ने में ठीक था, मैथ वगैरह अच्छी थी, फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह अच्छी थी, बस थोड़ा पढ़ता नहीं था, ये चैलेंज पढ़ते था। नहीं थे? जी जी जी, ये डिजिटल गैजेट्स की वजह से क्या आपको लगता है कि कंपटीशन अब टफ हुए हैं? हाँ सर, कंपटीशन में अब सर जो एक्सेसिबिलिटी है, अफोर्डेबिलिटी है, वो लोगों के पास पहुंच गई है। क्योंकि जो कोर्स पहले 50,000 लाख रुपए में बिकते थे, आज 7,000 में, वो भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ऐसे सुनने में आता है, देखने में, कि पायरेटेड वीडियोस मिल जाते हैं लोगों को। तो ये कह सकते हैं कि लोगों को ज़्यादा सुविधा है पहले की तुलना में, तो कंपटीशन नो डाउट बढ़ा है, ये आप कह सकते हैं। आप वीडियो बने, वीडियो बड़ी जिम्मेदारियों का पद होता है और बदनाम पद भी होता है। जी जी, कह सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, जैसे RTO डिपार्टमेंट है आपका, रजिस्ट्री है, PWD है, ये बदनाम डिपार्टमेंट आजकल माने जाते हैं। उसमें अपने को संभल करके काम करना बहुत टफ है। तो आप कैसे सुधारात्मक चीज़ें कैसे आप क्रियान्वयन करेंगे जो अपनी मेधा का? सर मेरा तो यही है कि पहले जो चीज़ें प्रॉपर वे में हैं, जो चीज़ें जिसको मतलब इम्प्लीमेंट होनी है, उसको उसी तरीके से किया जाए। क्योंकि बहुत बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी
अपने फ़ायदे के लिए या फिर कह सकते हैं दूसरे के फ़ायदे के लिए हट के लीक से हट के काम करता है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है शॉर्ट टर्म में गेन कर ले लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान भी हमें ही झेलना है, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो कोशिश यही है कि जो चीज़ें जिस तरीके से हैं दायरे में, उन दायरों में रख के किया जाए, वही बेहतर है हमारे लिए। ये आपका एक पड़ाव है जो आप पहुँचे हैं कि मंजिल है? नहीं सर, पड़ाव है, क्योंकि यूपीएससी दिया था, 2 नंबर से इंटरव्यू कॉल मेरा रुक गया 2024 में, तो 35 नंबर उसमें रिटर्न का मेरा छूट गया था, लिख नहीं पाया था प्रैक्टिस के कारण ही क्या उसमें ऑप्शनल क्या हुआ? भी। ज्योग्राफी ऑप्शनल है अभी। ज्योग्राफी क्यों लिया? सर साइंटिफिक बैकग्राउंड से रहा, थोड़ा कंफर्टेबल था पढ़ने के लिए चीज़ें, तो उसका चयन किया। अभी विचार कर रहा हूँ कंटिन्यू करूँ कि नहीं, बट देखता हूँ, अभी नेक्स्ट ईयर सर देना रहेगा। अच्छा, तो क्या यूपी पीसीएस और आईएएस एक साथ तैयारी की जा सकती है? क्या लगता है आपके सिलेबस जो इधर चेंज हुए हैं? हाँ सर, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पीसीएस देना थोड़ा आसान है, कह सकते हैं, अच्छा, क्योंकि सर दोनों के क्वेश्चन सिलेबस तो सेम है, लेकिन सर क्वेश्चन में और माइंडसेट में अंतर है, क्वेश्चन पूछने के तरीके में, उनके लेवल में डिफरेंसेस है। खासकर प्री में तो बहुत गैप दिखता है, मेंस में कुछ चीज़ें उतना नहीं है, लेकिन हाँ प्री में बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यूपीएससी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज तो शायद पीसीएस आसान है, लेकिन पीसीएस से यूपीएससी करना थोड़ा टफ होगा। कोई और रुचि है आपकी पढ़ाई के अलावा भी? हाँ सर, क्रिकेट खेलता हूँ, मामा अरे जी ने। यहाँ तो खिला नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कुछ अगर आप लिखते हो। हाँ सर, कविताएं लिखनी, पढ़ना कविताएं एक कविताएं कोई कविता ऐसी हो मोटिवेशनल जो आपको 24 घंटा आपके मन मस्तिष्क में घुसती रहती है? सर जब 2024 में फेल हुआ तो अपने अयोध्या के हैं कुंवर नारायण जी, आपने अंतिम ऊंचाई पढ़ी होगी। तो गम में लिख दिया? नहीं, अंतिम ऊंचाई उनकी है, बहुत अच्छी है कि उसको मैंने वो पढ़ता रहता हूँ। बाकी बसीर बद्र साहब का है, अपने यहाँ का है, कुछ सुनाई बताइए। तो वो एक मैंने बोला था अपने इंटरव्यू में कि जब से चला हूँ मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो सर वही है, मील का पत्थर अभी देखा नहीं है, यूपीएससी बचा हुआ है, तो आगे उसके लिए कंटिन्यू करना है। जी जी जी, निरंतर आप प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। मामा जी, भांजा सेलेक्ट, क्या कहेंगे? मांझा सेलेक्ट है, खुशी की बात है। आप भी सिलेक्ट हो हम गए? लोगों ने किया भैया। आप भी सिलेक्ट? हाँ बिल्कुल सेलेक्ट हुए हैं। कंपटीशन तो आपका भी था। फोटो आ रहा ढंग से? नहीं देखिए आ रहा है। हाँ हाँ। अगर ये सेलेक्ट नहीं होता तो अवसर कहाँ मिलता आपको आने का। आपसे मिलने का भी सही हो। जी 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 जी। सबसे बड़ा तो अवसर यही है कि आप आए यहाँ, हाँ। उसका तो आधार यही है ना। कैसे संभाले रखा आपने? अरे बिगड़ जाते हैं ननिहाल में। नहीं तो पुत्र की हैसियत से देखा गया ना, भांजे की हैसियत से पालन पोषण। खाते रहे कि नहीं? हाँ ना, बिल्कुल बिल्कुल, सब सारी चीजें होती रही जो कभी कभी पुत्र के साथ होना चाहिए। कभी कभी ठोक देते थे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। शुभ नाम क्या सर? शिबू पांडे। देखिए मामा जी हैं, बड़े खुले विचार के हैं, और शब्दों पे ना जाइए, भावनाओं पर जाइए। कुछ शब्द ऐसे मैंने भी बोले, लेकिन यह है कि कितना भी है, ननिहाल में जो बच्चे रहते हैं उन पर अनुशासन, उनको अनुशासित रखना बहुत कठिन काम होता है। अगर आप ननिहाल में बच्चे पुत्रवत अगर पलते हैं तो अनुशासन बना रहता है। हम बात करना चाहेंगे जो इनके गुरु हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। मुक्त कंठ से इन्होंने स्वीकार किया कि गुरु का मेरे ऊपर बहुत बड़ा योगदान रहे। सर इधर आ जाइए। गुरु जी, शुभ नाम आपका क्या है? प्रभुनाथ प्रजापति। आपका स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया? हाँ, सेलेक्ट हो गया है। हम इनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं कि वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं और अपनी उस ड्यूटी को सुचारू रूप से संचालित करते रहें, ताकि जहाँ भी रहें नाम हम लोगों का, परिवार का तथा नाना और मामा का भी तथा विद्यालय का भी नाम रोशन करें। कैसे स्टूडेंट थे? ये बहुत अच्छे इनको जम के हाँ, तोड़ाई तो जम के किया है। तोड़ाई तो जम के किया है। बेहया टूट जाता था, मार इनको बहुत पड़ती थी, जबकि राजा को नहीं पड़ती थी। वो राजा है, उनको नहीं पड़ती थी, इनको जो है, इनको कहाँ ज़्यादा पीटते थे? इनको इसलिए पीटते थे कि काम जो दिया जाता था। संभावनाएं नजर आ रही थी। जी जी हाँ, आती थी, लेकिन ऐसा था कि इनका काम जो था वो फाड़ के पन्ना फेंक देते थे। जब पकड़ जाते थे तब इनकी धुलाई करते थे हम। अच्छा अच्छा। हाँ। पढ़ाई नहीं करते थे? पढ़ाई नहीं करते थे, वही कड़ाई करते थे उनसे। हाँ। जी बताइए। आज के गुरु होते हैं, थोड़ा बच्चे को पीट दें तुरंत FIR दर्ज हो जाता है। जी। आजकल विद्यालयों में मैंने देखा कि तुरंत बच्चे जाएंगे, शिकायत करेंगे, उसके बाद वहाँ से अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है। आपको कभी ये नहीं खेला? नहीं नहीं नहीं, सारा परिवार यहाँ का ये कहे कि इनकी तोड़ाई करते रहिए, ये आगे बढ़ें। जी। अच्छा, काले मतलब हड्डी हमारी, शरीर तुम्हारा, आपका। जी जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए गुरु जी हैं और कितना खुले मन से बात कर रहे हैं। वही है कि जब तक गुरु को आप खुला नहीं छोड़ेंगे, फ्री नहीं करेंगे, तब तक बच्चे को सुधार कैसे करेगा। अब एक दूसरे आप मामा जी हैं इनके, उनसे भी बात कराने की कोशिश करेंगे। मामा जी हैं सर, शुभ नाम? अश्विनी पांडे। अश्विनी पांडे। भांजा निकल गया, कॉलर ऊंचा हो गया आपका? जी जी, बहुत बहुत ऊंचा हुआ, बहुत बहुत। और भौकाल बन गया आपका?
अरे नहीं, भौकाल नहीं बन गया, बस ये है कि सब सही है। एक सीख मिली परिवार के, और बच्चे पढ़ें लिखें, इन्हीं की तरह आगे बढ़ें और परिश्रम करें, परिश्रम से ना घबराएं। और ये बच्चे तो तब पढ़ के निकल गए आगे जब लालटेन की जैसी व्यवस्था थी। अच्छा। मिट्टी का तेल ढूंढ के लाया जाता था सिर्फ पढ़ने के लिए, और एक लालटेन होती थी जिससे लोग पढ़ते थे और दिया जला करके खाना बनता था। अरे बाप रे। आज तो सारी सुविधाएं हैं, आज तो बच्चे और पढ़ना चाहिए, उनको और आगे बढ़ना चाहिए, और पढ़ें बढ़ें सब, यही अच्छी क्या सुविधा। आप पेरेंट्स के लिए, क्या जो माँ बाप हैं बच्चों, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए संदेश यही है कि अपने बच्चों को सही दिशा दें और सही समय से उनका अनुशासन में रखें, संस्कार दें, और अपने बच्चों की सही देखभाल करें और पढ़ाई पे उनके ज़्यादा विशेष फोकस करें। धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, वीडियो साहब के साथ मैं बैठा हूँ, आप वीडियो बन चुके हैं, लेकिन इस परिवार का संस्कार देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि एक अपनापन जो हमको मिला, बड़ी खुशी होती है देखकर। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, निरंतर प्रगति के पथ पर आप भी अग्रसर हो। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, बहुत अगली बार आईएएस के लिए जो है इंटरव्यू करने आना बहुत बहुत पड़ेगा। धन्यवाद आपका। जरूर हम चाहेंगे कि आप जरूर आए, आपसे मिलने का सौभाग्य भी मिला तो बड़ा अच्छा लगा। आपको देखते रहते यूट्यूब पे हम। धन्यवाद जी, सर। धन्यवाद।